इस ऑडियो सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैनिफेस्टेशन का 11th एपिसोड, जो कि है मैनिफेस्टेशन फॉर मनी। अच्छा, आपने कभी सोचकर देखा है कि हमारी जिंदगी में प्यार और पैसे की एक जैसी अहमियत होती है। ये दोनों चीजें जितनी हो उतनी ही कम लगती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई प्यार ज्यादा चाहता है तो हम कहते हैं कितना लविंग है और कैसा बेसिक इंसान है जिसे बस लाइफ में प्यार ही चाहिए। और अगर ऐसा ही एटीट्यूड किसी का पैसे को लेकर हो, यानी उसे और ज्यादा पैसा चाहिए, तो हम उसकी तारीफ करने की बजाय उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि देखो कैसा इंसान है, कितना लालची है, इसको तो बस पैसों से ही मतलब है। लेकिन सच ये भी है कि पैसा और प्यार, जिंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए इन दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। अब ये हम पे है कि हम कितने से सेटिस्फाई होते हैं। तो चलिए, प्यार को कैसे मैनिफेस्ट करना है ये तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि पैसे को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, पाना हम कुछ भी चाहें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक वही रहती है। बस बाकी चीजों के साथ साथ हमें अपना फोकस औरों को छोड़कर उसी चीज पर रखना होता है। अब ये बात तो जाहिर सी है कि अगर हम पैसे को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास पैसे की कमी है और जिंदगी में हम बहुत मुश्किल दिनों का सामना कर चुके हैं, जब पैसों के बगैर कैसी तंगी के दिन हमने निकाले या पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की, और उन दिनों को सोचकर खुद के लिए हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बातें दिमाग से निकालनी होंगी। अब दिमाग से निकालना उतना भी आसान नहीं होगा, तो इसलिए दिमाग से उनको निकालने की कोशिश करने से पहले आप उस फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ऐसे दिन थे जब आपके पास पैसे नहीं थे या फिर कम थे या जितने आप चाहते थे उतने नहीं थे, जिसकी वजह से आपने कुछ बुरे दिन भी देखे। एक बार आप जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और मन में पॉजिटिविटी लाएंगे कि वो बात पहले की है, और अब जब आपने पैसे को मैनिफेस्ट करने की ठानी है, वो बुरे दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपको विश्वास है कि आपने जब यूनिवर्स तक अपना ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, ये मैसेज पहुंचाने की सोची है कि आपको और पैसा चाहिए, तो ऐसा ही होगा। यानी इस फैक्ट को कि आपके पास पैसा नहीं था एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये सोच लानी है कि अब आपके पास पैसा होगा। और इसके बाद अब जब आपने संकल्प ले लिया है कि आपको पैसा चाहिए और आपके पास पैसा होगा, तो मन में किसी तरह की शंका या डाउट आपको नहीं रखना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि बस अपने लिए पैसा ही पैसा मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। अब आपको कुछ चाहिए तो चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी और अपनों की भलाई के लिए ही पैसे की चाहत रख रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए खुद पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि कुछ करते वक्त अगर आपके अंदर ही शंका होगी, डाउट होगा, नेगेटिविटी होगी, तो फिर मंजिल तक आप कैसे पहुंच पाएंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि खुद पे और यूनिवर्स पे भरोसा रखते हुए आपको इस मैनिफेस्टेशन के साथ आगे बढ़ना है। और हाँ, साथ ही साथ आपको खुद को बेचारा महसूस नहीं होने देना है। ये नहीं सोचना है कि आप तो कुछ डिजर्व ही नहीं करते, बस यही कारण है कि पैसा आपके पास नहीं है। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, पहले नहीं था या कम था, लेकिन अब पैसा आएगा और आता रहेगा। अब ऐसा भी नहीं होता है कि आपने अपने दिमाग से कहा बस यही सोचना है और वो मान जाएगा। नहीं, जो बातें उसके अंदर इतने सालों से हैं, उन्हें वो एक बार कहने से कैसे भूल जाएगा। इसलिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, जिसके लिए आपको मेडिटेशन करनी होगी, जो हम पिछले एपिसोड में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ जितना आपके पास ऑलरेडी है उसमें भी कंटेंट रहना सीखिए। मन में ग्रैटिट्यूड रखिए, जितना है उसके लिए उस भगवान के शुक्रगुजार रहिए। तो अब आपको पता चल चुका है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। सब कुछ सोच कर रख लीजिए, और क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, मगर पहले ध्यान से अपने आप को शांत कीजिए। ध्यान जब आप लगाएंगे तो आप वर्तमान में यानी प्रेजेंट में रहेंगे, जिससे आपको अगर कुछ याद होगा तो अपना लक्ष्य और आप उसी पर फोकस करेंगे। और जब आप ये सीढ़ी पार कर लें और अपने मन को उस स्थिति तक ले आएं जहां ये आपकी सुनने को तैयार है, तब क्रिस्टल क्लियर गोल बनाइए। जी हाँ, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि आपके सपने का, डिजायर का, गोल का क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए
और हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी यहाँ बहुत मदद कर सकता है। देखिए, वैसे भी आप अपनी जिंदगी में पैसों की कमी तो महसूस कर रहे हैं और इसीलिए तो आप और पैसा चाहते हैं और इसी बारे में सोचते भी हैं। लेकिन सोचते आप ये हैं कि अरे मेरे पास तो पैसे बहुत कम हैं, या मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, पता नहीं कभी ज्यादा पैसे होंगे भी या नहीं, क्या पता मेरी तमन्नाएं कभी पूरी भी होंगी या नहीं। लेकिन अब से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इसकी जगह आपको सोचना है कि आपके पास पैसा आएगा। जितना भी पैसा आपको चाहिए कायनात आपको देगी। बहाना कुछ भी बने, पर आपके पास और पैसा आएगा। जब आप ऐसे सोचेंगे तो ऐसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे, यानी पैसे के आने को। और आप देखेंगे कि विश्वास, फोकस और पॉजिटिव सोच आपको उतने ही पैसे दिलाएगी जितने आपको चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल एफर्ट्स तो आप कर ही रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब जब साथ में ये पॉजिटिव सोच मिल जाएगी तो पैसे को लेकर सभी सपने पूरे हो जाएंगे, और यही तो आप चाहते हैं। इसलिए रोज इस बताए गए पूरे प्रोसेस को दोहराते रहिए, पर साथ ही ये भी लिखते जाइए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। लेकिन हाँ, जब आपका परिणाम मनचाहा ना हो तो ऐसा नहीं है कि ये सब करना छोड़ देना है, क्योंकि लगातार जब आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, तभी आपका सपना एक दिन साकार होगा। इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन जब आप अपने आप को, अपनी चाहतों को, सपनों को पूरी तरह से यूनिवर्स को, कुदरत को सौंप चुके हैं, तो बिना मन में कोई शंका रखे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो पैसे को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अगला एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है। अच्छा, आप में से काफी व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सब के सब एपिसोड सुने हैं, तो मुझे ये जरूर बताइए कि क्या मेरी सोच आपकी सोच से मिलती है, या क्या अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी मैंने आपसे कहा, जो आपसे बताया, जो अपना व्यू पॉइंट आपके सामने रखा, क्या आप उससे अग्री करते हैं? अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपकी इस बारे में कुछ अलग सोच है तो वो भी लिखिएगा।